हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे, दैट इज सिमिलैरिटी। स्टार्ट करेंगे विद अवर बेसिक, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो आप सभी को मालूम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आगे जाएंगे और आज हम सीखेंगे रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स कैसे निकालते हैं, और इसमें 3 डिफरेंट कंडीशन। सो यू कैन सी हियर 2 ट्राइंगल्स। फर्स्ट इज ट्राइंगल एबीसी स्टूडेंट, जिसमें ये बीसी है इसका बेस, जिसे मैंने B1 लिखा है, एंड एडी यू कैन सी हियर परपेंडिकुलर, इट इज हाइट, जिसे हमने लिख दिया H1। नाउ इन ट्राइंगल PQR, बेस इज QR एंड हाइट इज PS, जिसे हमने H2 और B2 लिखा। सो यहाँ पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास हाफ इंटू बेस, बेस मतलब BC इंटू हाइट, हाइट मीन्स AD। दिस आई कैन ऑल्सो राइट हाफ B1 इंटू H1, क्योंकि मैंने बेस को B1 लिया है और AD हाइट को H1। इसे मार्क कर देते हैं हम फर्स्ट। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? PQR। अगेन द सेम फॉर्मूला हाफ इंटू बेस। नाउ व्हाट इज बेस? QS इंटू हाइट, इट इज PS। सेम फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ QS के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं? QR। बेस इज QR, तो QR के प्लेस पर हम लिख सकते हैं B2 और PS के प्लेस पर हम लिख सकते हैं H2। इसे मार्क कर देते हैं हम सेकेंड वन। अब हमें रेशो निकालना है। हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है रेशो कैसे निकालते हैं। सो रेशो के लिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन शॉर्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। This means A means area of triangle ABC upon area of triangle PQR। पुट करते वैल्यूज, ये है हाफ इंटू B1 इंटू H1 एंड दिस इज हाफ इंटू B2 इंटू H2। सो ये हाफ से हाफ कैंसिल, सो इट इज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। हमने यहाँ पर क्या देखा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना आया? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। B1 मल्टीप्लाई बाय H1 मतलब प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? बेस और हाइट का। नीचे भी प्रोडक्ट है किसका? बेस एंड हाइट का। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं हम? तो कंक्लूजन क्या हुआ? रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। ये 2 ट्राइंगल है, उनके एरिया का रेशो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है ना, ये किसका प्रोडक्ट है? रेशो ऑफ प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब हम कंडीशन देखते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर दोनों ट्राइंगल्स की जिनका हमें रेशियो निकालना है, ट्राइंगल ABC PQR, ये 2 ट्राइंगल है बट दोनों की हाइट जो है वो इक्वल है। ये ट्राइंगल ABC, इसकी हाइट भी H, ये ट्राइंगल PQR, इसकी हाइट भी H। अगर दोनों की हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशो क्या होगा? ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। सो ये क्या हो जाएगा? क्या होता है? B1 इंटू H1। H1 की जगह क्या आएगा? H अपॉन B2 इंटू H। सो ये H से H क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ये हो जाएगा B1 अपॉन B2। सो क्या रिजल्ट आ गया यहाँ पर? एरिया, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल with equal
हाइट, अगर उनकी हाइट इक्वल है तो इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, रेशो, किसका रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस। मतलब सिंपल अगर कोई कंडीशन नहीं रहेगी तो एरिया का रेशो होता है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। लेकिन अगर दो ट्राइंगल की हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशो सिंपली क्या हो जाएगा, B1 अपॉन B2। सो स्टूडेंट्स आते हैं सेकेंड कंडीशन पर, इफ बेसिस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। पहले कंडीशन थी अगर दो ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल होगी। अभी दो ट्राइंगल से ये फिगर बनाई मैंने ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है पी बी सी। यू कैन सी दैट दोनों ट्राइंगल का बेस है BC, दोनों का बेस सेम है बट दोनों की हाइट डिफरेंट है। ABC ट्राइंगल की हाइट है H1 एंड PBC ट्राइंगल की हाइट है H2। तो इस केस में इनका रेशो, एरिया का रेशो क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC क्या होता है, बेस BC इंटू हाइट, हाइट कितनी है H1, और PBC का बेस BC इंटू H2, BC से BC कैंसिल, और यू कैन से B1 इंटू H1 B2 इंटू H2, बट दोनों के बेस क्या है, सेम। तो जब बेस सेम है तो B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा H1 अपॉन H2। सो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो विद इक्वल बेसिस, जिनका बेस अगर सेम है, अभी हमने देखा ना बेस सेम है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो इनका एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, H1 अपॉन H2। एकदम सिंपल सी बात है, अगर दोनों की हाइट इक्वल है तो B1 अपॉन B2, अगर दोनों में बेस इक्वल है तो एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, H1 अपॉन H2। स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। बेस ऑफ ट्राइंगल 9 दिया है, हाइट दी है 5, और दूसरे ट्राइंगल में बेस है 10 एंड हाइट इज 6। We have to find out ratio of these triangles. So how to start solution? So B1 base of B1 मतलब base of first triangle, it is 9 and H1 is 5. अब हम लेते हैं base of another triangle मतलब B2 is 10, height is 6. Okay? अब हमें रेशियो निकालना है, ट्राइंगल के नाम नहीं दिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। क्या कंडीशन मैंने बताई थी, इट इज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, दैट इज प्रोडक्ट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। सो यहां पर व्हाट इज B1, 9 इंटू 5 अपॉन 10 into 6. Now you can cancel 3 2s are 3 3s are. So therefore area of triangle 1 upon area of triangle 2 is 3:4. So ratio of, therefore ratio of areas of triangle is 3:4. स्टूडेंट्स आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जिसमें ये फिगर हमें गिवन है, BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB। नाउ BC इज गिवन एज 4, AD इज गिवन एज 8 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू एरिया ट्राइंगल ADB। Now what do you observe that in these two triangles you can see that this base is same, दोनों में बेस सेम है, that is AB। So क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, solution, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
upon area of triangle ADB. When their bases are same, तो ये क्या होता है, H1 upon H2. रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल बेस देन रेशियो ऑफ एरियाज of two triangle is proportional to their height. You have to write the statement. Statement is very important in geometry. So now therefore we can write that area of triangle ABC upon area of triangle ADB, H1 that is BC upon AD. Now what is BC? It is 4 and what is AD? It is 8. So answer is 1 upon 2, that is 1:2. So students आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें सेगमेंट PS, दिस सेगमेंट PS is perpendicular to RQ, okay, and segment QT, this QT is perpendicular to segment PR. बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि PS RQ पर परपेंडिकुलर कैसे. सो स्टूडेंट्स, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो जो हाइट होती है, हाइट वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर लाई करती है. तो इसलिए जब हम ये ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, PQR, ये कैसा ट्राइंगल है, अगर हम ये एंगल लेते हैं तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसलिए हाइट ट्राइंगल के बाहर है. तो PS जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू RQ, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, RQ दिया हुआ है 6, PS दिया हुआ है 6, PR कंप्लीट दिया हुआ है 12 और हमें निकालना है QT. तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल PQR, इसी ट्राइंगल को स्टूडेंट्स हम 2 बार लिखेंगे. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस. सो इस ट्राइंगल में अगर मैं PS को हाइट लेती हूं तो बेस क्या होगा, RQ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इज दिस क्लियर, ये समझ में आया. हाफ, RQ कितना है 6 और PS कितना है 6, सो ये कितना हो गया 18. 18 क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, सॉरी PQR. अब हम दोबारा से लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसी को दोबारा ले रही हूं मैं, लेकिन अब जो है मैं हाइट किसे ले रही हूं, QT. जब ये QT हाइट होगा तो बेस क्या हो जाएगा, PR, हाफ इंटू बेस. अभी बेस PR को लिया और हाइट किसे लिया, QT. सो हो जाएगा हाफ इंटू 12 इंटू QT, ये हो गया 6. नाउ ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है और ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है. इसे फर्स्ट मार्क कर देते हैं और इसे सेकेंड. सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, 6QT. ये कितना आया, 6QT. किसके इक्वल पुट कर देंगे, 18. सो QT 18 upon 6, that is 3. So QT equals to 3. फ्रेंड्स आते हैं फोर्थ में. ये है फोर्थ क्वेश्चन की फिगर, जिसमें AP परपेंडिकुलर टू BC दिया है. ये AP है, ये BC के परपेंडिकुलर है. AD एंड BC ये दोनों आपस में पैरेलल है. तो हमें रेशो निकालना है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन BCD.
स्टूडेंट इस फिगर को, इस स्केच को बहुत ही ध्यान से देखना है। दोनों लाइन पैरेलल है और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। सो जितना ये एपी है, अगर ट्राइंगल एबीसी में हाइट एपी है तो डी बी सी की हाइट भी कितनी होगी, एपी ही होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल। मतलब ये जो दो ट्राइंगल है दोनों में हाइट क्या रहेगी, सेम, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। और ध्यान से देखो तो एबीसी ट्राइंगल में बेस कितना है, बीसी, और ट्राइंगल डीबीसी में भी बेस कितना है, बीसी। तो ये दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिसमें बेस भी सेम है, जिसमें हाइट भी सेम है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस कितना है, एबीसी में बेस कितना है, बीसी, और हाइट कितनी है, एबी। और नीचे वाला ट्राइंगल लेते हैं बीसीडी, इसका भी अगर हम बेस कितना लेते हैं, बीसी, तो हाइट किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, एपी के इक्वल, क्योंकि दोनों की वर्टेक्स ये लाइन के ऊपर है और बेस इस लाइन के ऊपर है, और दोनों लाइंस पैरेलल है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विल ऑलवेज सेम। सो ये BC से BC कैंसिल, AP से AP कैंसिल, 1:1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यू कैन राइट, रेशो निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज 1:1। दोनों का एरिया सेम होगा और वी कैन से रेशो क्या होगा, 1:1। स्टूडेंट्स आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। ये है फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइंगल ABC PBC PQ is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC, it is given, and we have to find out the ratio of areas of triangle। कौन सा ट्राइंगल है ये, PQB, this triangle, and PBC। सो स्टूडेंट्स अगर ध्यान से नोटिस करो तो PQB में दिस वन इज द बेस BQ, एंड PBC में कंप्लीट BC इज द बेस। दोनों का बेस डिफरेंट है बट दोनों की हाइट सेम है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम इसे बेस लेते हैं तो दिस वन इज हाइट। तो PQB में बेस अगर BQ है तो हाइट क्या होगी, PQ, और PBC में भी हाइट क्या होगी, PQ। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल में क्या चीज सेम है, दोनों की हाइट सेम है, PQ। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, BQ अपॉन BC, और रीजन क्या आएगा, इक्वल हाइट्स। जब हाइट इक्वल होती है तो एरिया प्रोपोर्शनल टू द बेसिस। जब दो ट्राइंगल की हाइट इक्वल होती है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। इसलिए B1 अपॉन B2, तो B1 हो जाएगा BQ और इसका हो जाएगा B2 हो जाएगा, दैट इज BC। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट में, जिसमें हमें ट्राइंगल दिया है PBC। ट्राइंगल है यहाँ पर PBC, ओके, एंड ट्राइंगल ABC। अब PBC ये ट्राइंगल है PBC, ओके, ABC ये ट्राइंगल हो गया ABC। तो दोनों में सेम क्या है, BC। यहाँ पर PBC का बेस भी BC है और ABC का बेस भी BC है, बट दोनों की हाइट डिफरेंट है। यहाँ पर हाइट है PQ और ABC की हाइट है AD। तो यहाँ पर क्या होगा, H1 अपॉन H2 दैट इज PQ अपॉन AD। रीजन लिखना नहीं भूलना, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे। इक्वल बेस
triangle having equal base, then their area proportional to height. So ये H1 upon H2 that is PQ upon AD. अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर, that is ABC. ABC ये बड़े वाला ट्राइंगल एंड ADC ADC. अब दोनों ट्राइंगल को नोट करते हैं तो ABC में बेस कितना है BC, ADC में बेस कितना है DC, मतलब दोनों का बेस तो अलग है बट दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है. ये छोटे वाला ट्राइंगल देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर बेस DC है तो हाइट क्या होगी AD, और ABC में भी हाइट कितनी है AD. तो यहाँ पर सेम क्या है, हाइट सेम है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए B1 अपॉन B2. ABC का बेस कितना है BC और ADC का बेस कितना है DC. और यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इक्वल हाइट, हाइट सेम है AD, तो एरिया proportional to bases. Okay, now last and final part, that is ADC PQC. अब ये ऐसे ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, ये वाला PQC एंड ADC, इनमें बेस भी डिफरेंट है, हाइट भी डिफरेंट है. सो ये क्या होगा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. नाउ टेल मी ADC इसका बेस क्या होगा DC, इसकी हाइट क्या होगी AD. अब हम लेते हैं PQC में बेस कितना QC, हाइट कितनी PQ. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो इस लेक्चर के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.